आइए आज के इस खास अनटोल्ड के कार्यक्रम में आपको महाराष्ट्र से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट घने बादलों जैसा छाया हुआ है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने जब शपथ भी नहीं ली थी तभी उसके गिरने की खबर आम हो गई। जब अचानक अजीत पवार के समर्थन के साथ देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली, इसके बाद कभी किसी हवाई अड्डे के नाम पर तो कभी पंचायत चुनाव में हार जीत के बात पर खबर आती रही कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। हमेशा बात पत्रकारों की कलम और संपादकीय टिप्पणियों तक के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट वाकई असली है। महाविकास अघाड़ी सरकार के तकरीबन 2 दर्जन विधायक गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के शहर सूरत चले गए और सुबह खबर आई कि जब ये बागी विधायक रवाना होते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अब ये विधायक पहाड़ी गुफाओं यानी गुवाहाटी जा रहे हैं। ये टूट महाविकास अघाड़ी की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाने वाली शिवसेना में हुई है। भारत में सरकार सिर्फ चुनाव से ही नहीं बनती, मैनेजमेंट से भी बनती है साहब, और उसके लिए जरूरत पड़ती है एक अदद होटल या रिजॉर्ट की। सरकार और रिजॉर्ट और तीसरा नंबर संकट, ये 3 शब्द यदि एक साथ जुड़ जाएं तो समझ जाइएगा, दर्शक भी समझ जाते हैं कुछ खास होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। संकट का कहीं न कहीं किसी राजनीतिक पार्टी पर छाया बनकर सामने आने वाला है। कहानी क्या होने वाली है? बस सूबे का नाम, पार्टियों के नाम और नेताओं के नाम बदलते रहते हैं। आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नाम के इस वेब सीरीज के कई एपिसोड देखे होंगे। नाम लूं? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हाल ही में ऑन एयर हो रही महाराष्ट्र की ये एपिसोड। विधायकों के बारे बंदे होने की खबर भले ही आ जाई हो, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की आहट बीते दिनों ही मिलने लगी थी। 20 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कुल 10 सीटों पर परिषद के सदस्य चुने जाने थे। महाविकास अघाड़ी के 3 दलों शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवारों को खड़ा किया और भाजपा ने 5 उम्मीदवारों को उतारा। शिवसेना के दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत गए, NCP के भी दोनों उम्मीदवार जीत गए, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को द्वितीय वरीयता मतों की जरूरत पड़ गई। बावजूद इसके पार्टी का दलित चेहरा माने जाने वाले चंद्रकांत हंदोरे हार गए। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने 5 उम्मीदवार जिता लिए। जब सारा गणित सामने आया तो मालूम चला कि 106 विधायकों वाली भाजपा को कुल 133 मत मिले थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 106 विधायकों वाली भाजपा को कुल 133 मत मिल गए थे और इनमें महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टियों से इतर कम से कम 6 वोट महाविकास अघाड़ी के विधायकों के थे, 3 शिवसेना के और 3 कांग्रेस के। इससे पहले 10 जून के रोज भी यही नजारा हमने देख लिया। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य होते और बहुमत का आंकड़ा 144, लेकिन चूंकि 1 सीट रिक्त है और 2 विधायक फिलहाल अभी वर्तमान में जेल में हैं, इसलिए सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या 285। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 143। महाविकास अघाड़ी सरकार के पास अपने 3 घटक दलों में कुल 152 विधायक हैं। इसके अलावा सरकार को कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला हुआ है, लेकिन जैसा कि दर्शक जानते हैं कि छोटे दल और निर्दलीय विधायकों के मामले में अंतरात्मा की आवाज कभी भी सुर बदल लेती है। अब इतना तो आप जानते हैं कि फौज में जब बगावत होती है तो उसकी कमान एक बागी जनरल के हाथ में ही होती है। तो शिवसेना में हुई बगावत के जनरल थे एकनाथ संभाजी शिंदे। अब ये लाजमी है कि आप पूछेंगे कि एकनाथ शिंदे कौन है भाई, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, क्या राजनीतिक इतिहास रहा है? तो आइए अब एक नजर शिंदे पर डालते हैं। उद्धव कैबिनेट में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग यानी PWD की जिम्मेदारी दी गई। देश के दूसरे सूबों की तरह महाराष्ट्र में भी हर जिले के लिए प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं, जिन्हें पालक मंत्री कहा जाता है। शिंदे ठाणे और गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री थे। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिंदे एक पुराने शिवसैनिक है। मूल रूप से महाराष्ट्र के
सतारा के रहने वाले हैं और जब मुंबई के करीब पड़ने वाले ठाणे जिले में मजबूत पकड़ ये रखने लगे। शुरुआत शाखा प्रमुख रहते हुए की और फिर पार्षद बने। तब तक ठाणे जिले के दबंग शिवसैनिक आनंद दिघे का हाथ सिर पर आ गया। अब कौन है आनंद दिघे, क्यों इनका नाम मैं लिया हूं, क्यों यहां जिक्र किया हूं, जरूर बताऊंगा। 2001 में दिघे की असमय मृत्यु हुई तो पार्टी ने ठाणे की बागडोर एकनाथ शिंदे को दे दी। शिंदे ठाणे की कोपरी 5 पाखड़ी सीट से 4 बार विधायक हैं। 2014 की विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। तब उद्धव ठाकरे शिंदे को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले थे, लेकिन दोनों पार्टियों के साथ में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मंत्री बन गए। माना जाता है कि 2014 में शिंदे उन नेताओं में थे जो भाजपा के साथ गठबंधन के पक्षधर थे। अब अभी क्या हो रहा है वो आप समझ सकते हैं, ऑपरेशन लोटस, इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। 2019 में भी एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ सरकार बनाने के पक्षधर थे। शिवसेना ने उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया था और माना जा रहा था कि शिंदे सीएम तक हो सकते हैं, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। अब क्यों नहीं बन पाए उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि शरद पवार का कहना था कि गठबंधन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व बेहतर काम करेगा। शिंदे ने इस फैसले को एक आदर्श शिवसैनिक की तरह स्वीकार कर लिया और कैबिनेट में शामिल हो गए। बीते 2.5 सालों में जब जब महाराष्ट्र सरकार के सामने कोई संकट आया तब एकनाथ शिंदे ने उद्धव के दाएं हाथ की तरह काम किया। अब जब काम किया तो आखिरकार ये वर्तमान संकट क्यों आई? जब इस पूरे संकट पर एकनाथ शिंदे की भूमिका पर सवालों की संख्या काफी बड़ी हो गई तो उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया कल उन्होंने, जो मराठी में था, लिखा था, हम बाला साहेब के कट्टर शिवसैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व की शिक्षा दी है। सत्ता के लिए हमने बाला साहब के विचार और धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया और न ही कभी भविष्य में करेंगे। एकनाथ शिंदे ने इस ट्वीट के जरिए शिवसेना के उस भावुक काडर को संबोधित किया था जिसके लिए बाल ठाकरे एक आइकॉन है और वफादारी सबसे बड़ा मूल्य। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में 2 लोगों का जिक्र किया। एक है बाल ठाकरे, जिनके दर्शक यानी आप पहले से ही परिचित हैं। दूसरे हैं दिघे, जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन है दिघे। हम आपको यह आनंद दिघे के बारे में कुछ बता ही देते हैं। दिघे शिवसेना के एक बाहुबली नेता थे जिनकी ठाणे जिले में बड़ी पकड़ थी। वो अपना दरबार तक चलाते थे जिसमें लोगों की छोटी मोटी शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता था। 2001 में जिस अस्पताल में उनकी हृदयघात से मौत हुई उसे शिव सैनिकों ने जला दिया था। फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिव सैनिकों के उत्पात के चलते जब लाइट सपोर्ट मशीनों ने काम करना बंद कर दिया तब एक 6 महीने के बच्चे और एक 65 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। अब आपको बताते हैं कि 2.5 साल में भाजपा ने दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश की रणनीति किस तहत की है, जिस ऑपरेशन लोटस की बात मैं कर रहा था। समझिएगा, एकनाथ शिंदे के खेमे में यह दावा किया जा रहा है कि उनके साथ शिवसेना के 36 विधायक हैं। यह आंकड़ा इसलिए अहम है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 विधायक हैं और इसका 2/3 यानी 36 के करीब होता है। अगर शिंदे ने यह आंकड़ा जुटा लिया तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले बीजेपी एक बार ये सीन अजीत पवार के साथ देख चुकी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रही है। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तभी कुछ घोषणा होगा। क्यों यह जिक्र कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अजीत पवार और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से 48 घंटों के अंदर मुख्यमंत्री बने, फिर तबादला हुआ, वो सब पूरी जानकारी आप जानते हैं। आगे चलते हैं। 2019 में एनसीपी विधायकों को वापस लाने में शरद पवार की बड़ी भूमिका थी। इस बार यह काम उद्धव ठाकरे को करना है। क्या उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की तरह अपने कुनबे को दोबारा समेट सकते हैं? इस पर अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है। इस बार पार्टी में 2 चीजों को लेकर बगावत है। पहला, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर और दूसरा, मौजूदा सरकार में 3 अलग अलग विचारधाराओं का होना। इस बार शरद पवार कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार किसकी? शिवसेना की, और उन्हीं की वजह से गिर रही है और विधायक भी शिवसेना के ही हैं। तो इस बार शिंदे ने वही आरोप लगाया जो पिछले 2.5 साल से भाजपा शिवसेना पर लगा रही थी। पार्टी हिंदुत्व से दूर जा रही है।
ये लड़ाई उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होने वाली। शिवसेना लगातार इस संकट से पार पाने के रास्ते तलाश रही है। कल पार्टी ने अपने 2 नेताओं रवि पाठक और मिलिंद नार्वेकर को सूरत भेजा और दूसरी तरफ संजय राउत प्रेस से ये कहते हैं कि ये संकट उतना बड़ा भी नहीं है। शिवसेना की एक समस्या ये भी है कि एनसीपी इस सब में अपने हाथ नहीं जलाना चाह रही है। कल दोपहर में शरद पवार ने कह भी दिया कि सीएम कौन बने यह शिवसेना का आंतरिक मामला है। शरद पवार ने हमेशा संयम की राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान ने खुलकर आरोप लगाया। कल का पूरा दिन मुंबई और दिल्ली में ताबड़तोड़ अपडेट कर रहा। कभी खबर आती कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, तो कभी खबर आती कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया। फिर ये मालूम चलता कि कांग्रेस के आने वाले दिनों में होने वाली हलचल को देखते हुए कमलनाथ को एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर बनाकर महाराष्ट्र भेज दिया गया। रही बात शिवसेना की, तो उसने एकनाथ शिंदे को सदन में विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया और अपने पार्टी कार्यालय पर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी करवा लिया। लेकिन इस संकट का कोई ठोस हल उसके पास नहीं है। अब तक ऐसे संकेत मिले नहीं हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस बार गच्चा खाने के मूड में नहीं है। गच्चा खाने के मूड में आप समझ ही चुके होंगे कि आखिरकार अजित पवार और फडणवीस के बीच क्या कुछ समझौता हुआ था और उसके बाद शरद पवार के उस ट्रम्प कार्ड ने क्या कुछ कर दिया था। खैर, गच्चा खाने के मूड में नहीं है, इसलिए फूक फूक कर कदम रख रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, यानी आज का दिन या हो सकता है कल। बहुत ज्यादा अब समय नहीं रह चुका, क्योंकि गाड़ी सूरत से गुवाहाटी की ओर मुड़ चुकी है। कब महाराष्ट्र में एक बार फिर से कदम रखेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल शिंदे का खेमा यानी बगावत कर चुके विधायक इस समय कच्छ की खाड़ी से निकलकर गुवाहाटी की गुफाओं में खूब आनंद ले रहे हैं। रास का वो आनंद ले रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए दीजिए अलविदा, शुक्रिया।